नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर कानपुर से एक बार फिर भारतवर्ष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज कालनेमी भी रो रहा होगा, आज कालनेमी भी परेशान होगा कि भारत में जो राजनीतिक नेता हैं वो इतने बड़े बहरूपिया हैं कि आज उन्होंने मुझे भी मात दे दी। और कालनेमी के बारे में लोग जानते हो कि कालनेमी वो असुर था, जब समुद्र मंथन चल रहा था, जब अमृत काल आया, जब अमृत निकलने का समय आया, तो उस बहरूपिये ने अपना रूप बदलकर, अपना असुर रूप छोड़ के देवताओं का रूप रख के देवताओं के साथ बैठ के अमृतपान किया। तो वैसा ही एक असुर है भारत की राजनीति में, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। वो असुर इतना बड़ा बहरूपिया है कि आज कालनेमी भी शर्मिंदा होगा। उसको भी एक ईर्ष्या होगी, यार मुझसे बड़ा बहरूपिया है भारतवर्ष का ये राजनीतिक दल का एक नेता कैसे हो सकता है। लेकिन वो है। उसकी एक हरकत आज फिर सामने आई है। वो हरकत ये है कि पंजाब में उसका पपेट मुख्यमंत्री बैठा हुआ है मान। हम सभी को पता है भारत की आर्मी, भारत का डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट एक ड्राइव चला रहा है, अग्निपथ। उस माध्यम से अग्निवीरों का रिक्रूटमेंट हो रहा है। ये एक रोजगार की एक ड्राइव है। ये बेरोजगारी की लोग बात करते रहते हैं, रोजगार की ड्राइव है। जब पंजाब में इंडियन आर्मी को इस ड्राइव के अंदर जाना पड़ा, तो उनको बेसिकली लोकल स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो उन्होंने कोऑर्डिनेशन की कोशिश काफ़ी समय से कर रहे थे वो, लेकिन पंजाब की सरकार, ये बहरूपिया, ये कालनेमी अरविंद केजरीवाल उस ड्राइव को पंजाब में होने नहीं देना चाह रहा था। उसमें रुकावट, उसमें अड़चनें डालने की कोशिश निरंतर जारी थी। जब ये नहीं हुआ, काफ़ी दिनों तक आर्मी ने देखा, समझा, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी किसने लिखी है? मेजर जनरल शरद विक्रम सिंह। ये जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिसर हैं जालंधर में, जो इस पूरी ड्राइव को पंजाब के अंदर देख रहे हैं। उस लेटर में उन्होंने लिखा, वी आर कॉन्स्टेंट टू ब्रिंग to your kind attention that support from the local civil administration is vacillating with no clear cut commitment। उन्होंने पंजाब सरकार को जो पत्र लिखा है उसमें लिखा है, आपका जो ये लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो कोई भी क्लियर कट कमिटमेंट हमारे साथ में नहीं कर रही है। They are usually sitting there in inadequacy। वो हमेशा लोकल प्रशासन के साथ जो उनकी बात चलती है आर्मी वालों की, वो हमेशा क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास inadequacy ड्यू टू लैक ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एट चंडीगढ़ और लैक ऑफ फंड्स। या तो पंजाब की सरकार के आदेश नहीं है, या वहाँ पर फंड नहीं है। इंडियन आर्मी इस कालनेमी से मांग क्या रही थी? पंजाब सरकार से मांग क्या रही थी? जो हर स्टेट फैसिलिटेट कराता है वो है एक मेडिकल फैसिलिटी। बच्चे आते हैं, दौड़ते भागते हैं, कई बच्चे बेहोश हो जाते हैं, उनको एक SOS में एक मेडिकल फैसिलिटी चाहिए रहती है। पानी की व्यवस्था चाहिए रहती है, खाने की व्यवस्था चाहिए रहती है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस जो उस भीड़ को कंट्रोल कर सके, वो पुलिस की व्यवस्था चाहिए रहती है। यार बेरोजगारी की बात करने वाले ये बहरूपिये, जब इंडियन आर्मी पंजाब के अंदर रोजगार की ड्राइव चला रही है, भारतीय सेना ड्राइव चला रही है, कोई दूसरा कोई कॉरपोरेट कंपनी नहीं, भारतीय सेना ड्राइव चला रही है, उसको टाल मटोल करने की कोशिश ये पंजाब की सरकार, ये कालनेमी कर रहे हैं। उसके बाद मेजर जनरल ने क्या बोला? द मेजर जनरल आल्सो सेड दैट he would take up the matter to the army headquarters। उन्होंने बोला कि
उन्होंने जब अपने प्रयास कर लिए होंगे तो उन्होंने बोला कि मैं इस मामले को अब आर्मी हेडक्वार्टर या आर्मी चीफ के सामने ले जाऊंगा और आइदर होल्ड ऑल द रिक्रूटमेंट रैलीज अंडर अग्निपथ, या तो पंजाब के अंदर जितनी भी रैलीज होने वाली हैं अग्निपथ की उसको होल्ड किया जाएगा, या फिर इन द स्टेट और अल्टरनेटिवली कंडक्ट द रैलीज इन नेबरिंग स्टेट, या तो इसको वहाँ पर होल्ड किया जाएगा या फिर जो पड़ोसी राज्य हैं पंजाब के वहाँ पर इन रैलीज को कंडक्ट किया जाएगा। अब बताइए, ये है अरविंद केजरीवाल जो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं आजकल, और भारत का झंडा फहराता रहता है ये व्यक्ति, और ये व्यक्ति इंडियन आर्मी के रिक्रूटमेंट ड्राइव को उसमें भी राजनीति करने से बाज नहीं आता। जिस पंजाब में लोग भारतीय सेना को गर्व के साथ भारतीय सेना के अंदर जाते हैं और लौट के आते हैं तो गर्व करते हैं कि आई एम ए पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। पंजाब इज़ द डिफेंस लाइन ऑफ इंडिया। उस स्टेट के अंदर ये राजनीतिक कारणों के कारण ये कालनेमी भारतीय आर्मी के रिक्रूटमेंट ड्राइव को रोकने की इसकी जो कोशिश है वो हम सब भी भारतीयों को जानने की ज़रूरत है। इस व्यक्ति की नीयत जो है उसको पहचानने की ज़रूरत है। ये पंजाब का ही किस्सा नहीं है। पहले भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 26 जनवरी जो भारत का गणतंत्र दिवस होता है, ये एक बार दिल्ली में पहले का राजपथ आज का कर्तव्य पथ में धरना दे रहा था और 26 जनवरी आने वाला था, तो इसने धमकी दी थी। क्या धमकी दी थी? कि यहाँ पर मैं 1 लाख लोगों को धरने में बुलाऊंगा और भारत के गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम जो भारत की डिफेंस फोर्सेस द्वारा होती हैं उसको नहीं होने दूंगा। लेकिन जैसे ही इसको 440 वोल्ट का करंट भारतीय सेना ने दिया और पत्र में साफ साफ कर दिया, हेलो नेता, बहुत हो गया, ये हमारे रिहर्सल का समय शुरू होने वाला है, तुरंत अपना बुरिया बिस्तर बांधो यहाँ से, ये नेतागिरी जाके और कहीं करो। ये तुरंत अपना बुरिया बिस्तर बांध के वहाँ से भागा ये अरविंद केजरीवाल, ये कालनेमी। यही हरकत इसने दोबारा पंजाब में करी और पंजाब में जैसे ही लेटर ये गया कि आई विल टॉक ऑन द सेम इशू विद द आर्मी चीफ एंड आर्मी हेडक्वार्टर्स, इनके सुर बदल गए, इनकी हवा निकल गई, इस कालनेमी की राजनीति की हवा निकल गई। और ये इसकी राजनीति को आपको हम सभी लोगों को समझना पड़ेगा। जब बालाकोट के अंदर इंडियन एयरफोर्स स्ट्राइक करती है तो जो पाकिस्तान बोलता है, जो पाकिस्तान की आवाज़ होती है, वही इस कालनेमी की आवाज़ होती है। क्या होती है? कि इंडियन आर्मी को या भारत सरकार को इसका सबूत देना चाहिए। और इसकी फ़ोटो पाकिस्तान के न्यूज़पेपरों में, मीडिया में फ्रंट पेज पे छपती है, इस कालनेमी की, इस गद्दार की। उसके बाद में, उसके पहले जब इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी पीओके में, तो यही व्यक्ति था जो इंडियन आर्मी से सबूत मांग रहा था। तो इसकी जो नीयत आप ऊपर से लेके नीचे तक देखें, ये इतना बड़ा बहरूपिया है कि इसको समझने के लिए इसका नकाब धीरे धीरे करके उतर रहा है। और जैसे ही पंजाब के अंदर मेजर जनरल शरद विक्रम सिंह का जो लेटर गया, वैसे ही इसके सुर बदल गए। इसके सुर भी बदलेंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है, ऐसे कालनेमियों को, ऐसे बहरूपीय नेता जो आपके राष्ट्र को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, इन बहरूपियों को, इन कालनेमियों को पहचानने का वक्त है। अगर ये वीडियो इसमें कुछ मदद कर सकता है तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।